गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आपको न्यू डायमंड स्टडी वेज चैनल में। आज जो हम फिर से 67वीं बीपीएससी के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि आपके पास ढेर सारे जानकारी प्राप्त हों। आज कुछ इस तरह से एमसीक्यू देना चाह रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से मैं आधुनिक भारतीय इतिहास हमने पीछे वीडियो में दिया हूँ, उसी का थोड़ा एमसीक्यू कर लूँ, जिससे आप लोग को भी लगेगा कि क्या याददाश्त मजबूत है ना। तो याद है सबको? सबकी याद है? तो मैं यहाँ से बोलूँ, स्टार्ट करूँ? चलिए, ये फर्स्ट में आपका जो है देख लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा किस तरह से जल्द हो जाए, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए। क्लियर? चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? री करते हैं, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? बताइए। 1350, 1498, 1530, 1612। एडी का मतलब और बीसी का मतलब तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। 1498, बहुत राइट आंसर, बहुत मस्त, एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कौन नीला जल योजना से संबंधित है, या हम लोग कर सकते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी? तो क्या होगा? दालमीडा, अल्बुकर्क, रुपले, रॉबर्ट क्लाइव। आंसर नंबर ए। वाह वाह वाह, क्या जान है आप लोग में। आंसर नंबर ए। अब देखिए तीसरी क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली? वाह, क्या जवाब है। क्वेश्चन से पहले ही आंसर डाल देते हो, पुर्तगाली। वाह वाह। चलते हैं। वास्को डी गामा क्या कर रहा है? वास्को डी गामा भारत कब आया? इसमें दो क्वेश्चन है, तीन ऑप्शन है। ए नंबर 1496, 1498 से कौन मारे? बी नंबर 1498 ना। अब चलते, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीरा, अल्बुकर्क? कौन होंगे जी? अल्मीरा, अल्बुकर्क, कौन होगा? फंस गए। कल वाला में देखिए, आप बढ़िया से गौर से देखिए, कल वाला क्लास में आपको पूरा स्पष्ट फर्स्ट पेज में लिखा होगा। आपको कंटेंट लिखे थे कल ना। जल्दी आंसर दीजिए। कौन आ गए? अल्मीरा ने कहिएगा, अल्मीरा कहिएगा ना। आया? बहुत ही स्लो मोशन फंसे आप लोग। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन थे? अल्मीरा। और अल्मीरा के लिए मारिए ऑप्शन का आंसर, अल्मीरा। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन, डोनगल, अल्मेडा? कौन? जमोरिन। कहाँ के थे जमोरिन? कालीकट। कहाँ पड़ता है? गुजरात में ना। चलें, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था, सो मैंने पूछा। ऑप्शन, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डाइज, जॉर्ज ऑक्सफोर्ड? अल्बुकर्क थे ना, क्योंकि अगर जो वो गोवा को नहीं राज करते, पहले गोवे पर अधिकार जमाया था ना, धीरे 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 क्या करने लगा? पूरे जगह छा गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं, क्या दिख रहा है जी? सूची 1 में को सूची 2 से सुमेल कीजिए, मतलब मिलाइए, और नीचे दिए गए कूट लिखना था, कूट से सही उत्तर चुनिए।
सूची 1 और सूची 2 कह रहा है समुद्री यात्री और देश। मैं कल शायद लगता है इसमें से सभी यात्रियों का नाम लिखा चुका हूँ। स्पेन का, पुर्तगाल का, हॉलैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटेन का। सबसे पहले ये याद रखिए कि हमको याद क्या है, पुर्तगाल याद है ना। तो पुर्तगाल का कौन था? वास्को डी गामा में लगाइए। कोलंबस किसका था? स्पेन का। तो हम स्पेन में लगा देंगे, जो जानेंगे वही लगा लेंगे। कैप्टन कुक और तस्मान हुआ, तो हॉलैंड किसका है? तस्मान का। कंफर्म? ब्रिटेन है कैप्टन। वाह वाह। कैप्टन कुक कौन होगा? ब्रिटेन। फिर से कंफर्म कीजिए। क्या करें? कैप्टन कुक ब्रिटेन ना, और तस्मान हॉलैंड। आपका इस चारों में से कौन आंसर मिल रहा है? एक का कौन आया? 2। देखिए 2 कहाँ है? ये में आया। अब ये देखिए, ये भी माइनर पॉइंट है। अगर जो आप एक कंफर्म कर रखे हैं ऑप्शन, अगर जो आपके हाथों हाथ है, अगर जो बाय द वे सभी का आंसर नहीं पता है, एक कंफर्म हो गया जिसे वास्को डी गामा, 2 में पुर्तगाल। अब इसमें देखिए 2 कंफर्म है, 100% कंफर्म है ना। जब 2 कंफर्म में है तो इसमें 2 वाला कौन है? 1 है ना। बस आंसर ये मार दीजिएगा, कम मेहनत में ज्यादा काम कर लीजिएगा अगर जो अधिक क्वेश्चन है तब ना। अगर जो संपूर्ण आपको जानकारी है, कभी कभी ऐसा भी होगा 2 वाला होगा, तब जब भी ध्यान रखिएगा, इसी में रखिएगा। लास्ट वाला नहीं भी जानते 2 तो अगर जो हो सके तो सस्पेंस में डॉट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये आपका 8 क्वेश्चन मैंने लिख के दिया हूँ। आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ, कम समय है जिसके कारण मैं मौखिक में चलूंगा। तो मौखिक में के लिए आप लोग तैयार हैं? मौखिक के लिए तैयार हैं? अभी 8 क्वेश्चन मात्र दिया हूं, 9 से चलने वाले हैं। कितना चलेंगे? 9 से चलेंगे। गौर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ना बोर्ड पर लिखा मिलेगा आपको, ना टाइपिंग मिलेगा, सिर्फ मौखिक। और आप गौर से सुनिएगा। पेन आप अपने पास में रखिए और नोटबुक जरूर रखिए, क्योंकि कोई ऑप्शन ऐसा होगा संदेहात्मक होगा तो आप उसको क्या करते हैं? नोट कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर सब रेडी हैं? मनीष भाटिया, क्या बात है। चलो अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। क्लियर? तो कह रहा है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं की बात कर रहा है। तो कथन सही नहीं के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जानकारी लेना पड़ेगा। तो ए नंबर आंसर है, जो सही नहीं होगा वो बोलना है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। आप बोलिए दिमाग। भारत में यूरोप शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? 1 नंबर, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापना की थी या लगाया था। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ऑप्शन नंबर डी, डुप्ली के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। कौन ऑप्शन सही नहीं है? देख लीजिए, आपका 1 नंबर ऑप्शन 100% सही है। क्यों? क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली खोज किया था, लेकिन कुछ सालों के बाद कितने में 1505 में जाकर कौन आया था? वायसराय।
अडमिला ना। इस तरह से प्रक्रिया चलने के बाद 1498 आगे 1499 में क्या कर दिया गया, कुछ वैसा कार्य नहीं किया गया जो आपको नुकसान दिया। क्वेश्चन नंबर 10, पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग बनाया? प्रथम दुर्ग बनाया, दुर्ग तो अंजी द्वीप में, कन्नारे में, कोचीन में, गोवा में। कोचीन में ना, एकदम आंसर सही आपका, कोचीन में। अब फिर से सुनिए क्वेश्चन नंबर 11 11, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? समुद्र में व्यापारिक केंद्र कहाँ मतलब शुरू किए? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो हम ऑप्शन बोलना चाहते हैं, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। क्योंकि पुर्तगाली के ही द्वारा क्या हो गया, भारत की खोज हुआ सन 1498 में। किन्हीं ने खोजा? उनको स्वागत में कौन खड़ा थे? जमुई। कहाँ पे? कालीकट में। यहाँ से वो क्या ले गए? काली मिर्च अर्थात मसाला। और उससे मुनाफा कितना हुआ? वाह वाह, क्या ब्रांड है आप लोग, तो ऐसे ही IAS अफसर हो। चलो बंगाल में, तो आंसर नंबर सी हो गया ना। 12 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थगित की गई वह थी कौन? देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत ही पॉइंटेड बात को पकड़ना है। इसमें से बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में, मतलब फैक्ट्री बंगाल में लगाया गया, कौन स्थगित कर दिया गया? मतलब फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा क्या कर दिया था, स्थगित नहीं, सॉरी स्थापित की गई, वह कौन सा है? बांदेल जगह का नाम है, 1 नंबर, बी चिंसूरा, सी हुगली और डी श्रीरामपुर। हुगली। वाह बहुत मस्त, क्योंकि पुर्तगाली ने हुगली को चुना और कौन दूसरा जगह चुना? कौन? अंग्रेज। वो कहाँ मतलब दूसरे जगह अंग्रेज सतगांव में ना। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। पांडिचेरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुडुचेरी कहते हैं, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। कथन 1 कह रहा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। क्या थे? पुर्तगाली। क्लियर? दूसरा शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा शक्ति, और ये ऑप्शन तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा ही नहीं किया, डज नॉट गुलाम किया उसको ना। अब क्या कर रहा है, दूसरी बात, उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? बोलिए। अब ऑप्शन दिया है, नोट करते जाइए। ए नंबर में कहा है केवल एक, बी नंबर में कहा है 2 और 3, 3 नंबर में कहा है 1 2 3, 4 नंबर में कहा है केवल 3, केवल 3। बोलिए, फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आप बताइए। केवल 1, केवल 2 3, केवल 3 1 2 3। एक बात जान लीजिए, केवल 1 होंगे कि पुर्तगाली जब भारत आया तो पांडिचेरी है कहाँ जी? पांडिचेरी है कहाँ? भारत में है या नहीं है? वो कुछ है भी ना आपका। पांडिचेरी कौन चीज है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश है।
और किसी का राजधानी भी होगा कि वो खुद स्टेट है? हाँ, अर्थात जब समझ जाइए कि वहाँ पांडुचेरी को क्या कर दिया, कब्जा किया गया था, और करने वाला कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मस्त मस्त। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी फ्रांस वासियों ने, सी डेनमार्क वासियों ने, डी अंग्रेजों ने। कौन? मस्त क्वेश्चन। कैसे बना था पता था ना? कौन? अरे भाई तुम्ही को हम देते हैं संरक्षण, अजय को अगर तुम उसका संरक्षण नहीं लिया, कौन नीति था? वाटर, ब्लू वाटर पॉलिसी नहीं लिया, उधर जाके लूट लेता था। कहता अरे यार अब ले लेता हूँ कि लेब तो नहीं लेनी पॉलिसी तो गेलो न नहीं, आप जल्दी तुरंत ले लेगा ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बंगाल की खाड़ी में, क्या बोला मैंने? वाह। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली आप लोग आंसर बोल दिए, ऑप्शन सुने भी गए ना। चलिए अच्छी बात है। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी होंगे, अर्थात पुर्तगाली आपका 100 राइट सही है। निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नोक, गैरोल्ड अंगियार, विलियम नॉरिस। फिर से सुनिए, कलकत्ता का संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन बना आपका। चार्ल्स आयर, जॉब चार्नोक, गैरोल्ड अंगियार, और डी नंबर है विलियम नॉरिस। कौन होंगे? चार्नोक ने ही कलकत्ता का क्या किए थे? स्थापना किए थे। अब क्वेश्चन फिर मस्त आ गया है। कलकत्ता किसने बसाया? ऑलरेडी आंसर मिल गया आपका। जो स्थापना किया वही बसाया ना। तो ऑप्शन दिया हुआ जॉन सरमैन, बी नंबर वास्को डी गामा, सी नंबर वॉरेन हेस्टिंग, और डी नंबर जॉब चार्नोक। वाह, लाजवाब आंसर है आपका। आंसर नंबर डी क्या होगा? क्लियर। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम, अब देखिए, भारत के साथ सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की मतलब शुरुआत की? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश? जी नहीं, डच होगा। पुर्तगाली नहीं किया था, कौन किए थे? डच किए थे। आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गए? डन हो गए। अभी 9 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। अब चलेंगे 19 से। कहाँ से चलेंगे? 19 से। और 19 में आपका क्वेश्चन रेडी है आप देने के लिए? हिट नजर आ रहे हैं, फिट नजर आ रहे हैं आप लोग? यस। तो चलिए, हिट फिट है तो बोलिए नंबर 19। कौन बोलिएगा देखते हैं। ओनली 4 अकेले पावर पर बोलना है, लेकिन ये दिमाग में रखना है, यूनिटी में नहीं कोई बोलिएगा, कोई एक बोलिएगा, ठीक है? मैं किसी को खड़ा करके बुलाऊंगा, ठीक? 1 नंबर क्वेश्चन जो कर रहे पहले, ये कहता ना गाना था, कौन गाना था जी? आंखों के रास्ते दिल में उतर के ना जुगनू जुगनू। तो इसी तरह आंखों के रास्ते मतलब कान के रास्ते, आंखों के रास्ते आप लीजिए और दिल में उतार के हमको दीजिए। कौन चीज? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या बोला? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक सही है। आधुनिक 1 नंबर है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच अधिनिवेश में था।
उपनिवेश लिखा हुआ है ना। फिर से मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर 1 है, कह रहा आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आपका जो होगा आप नोट करते जाइएगा। बी नंबर जो पूछ रहा है सही है, सही नहीं पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सही है कि गलत आप लिख लीजिएगा। सी नंबर, बी नंबर ऑप्शन दोहरा दूं, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने क्या कर दिया, फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सही है कि गलत आप नोट करते रहिए, आंसर मैं जिससे पूछूंगा वही दीजिएगा। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। क्या कर रहा है, आधुनिक कोच्चि क्या था, कभी भी भाग नहीं था। आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन होंगे, कौन कौन बताइएगा, हाथ उठा के बताइए। 2 3 और कौन? चलिए ऑप्शन फिर से बोल दूं लगातार। एक नंबर है आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच की उपनिवेश था। बी नंबर, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी नंबर, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, फिर बाद में क्या हो गया, पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी नंबर, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं हुआ। सबसे पहला नंबर आंसर नंबर बी सही है। क्यों? क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने क्या कर दिया, फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था, जो कल आपका इसका जिक्र हो चुका है, हुआ था कल जिक्र। चलिए पॉइंट नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या रहा। क्वेश्चन है, बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चन है कि भारत में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था। आपका जवानी का राज क्या है ना, आपका बाल काले होने का राज क्या है, आपकी इतना सुंदरता का क्या राज है, तो लक्स साबुन ना, ऐसे न प्रचार करते हैं। चलिए इसमें क्या प्रचार दीजिएगा आप लोग, एडवर्टाइज। ऑप्शन दूं, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, 1 नंबर है। 2 नंबर में कंपनी की सेना का पश्चिमी प्रशिक्षण तथा मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी नंबर है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। और डी नंबर उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन 20, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है। 1 नंबर, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बी नंबर, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। क्वेश्चन नंबर सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था वहाँ चल जाता था। उपयुक्त तीनों। अरे भैया, कहावत है कि घोर फूटे तो गमारो लूटे ना, घर फूटी तो गमार भी लूटी। तो वही बात था कि भारतीय अभी भी देखो, इस फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है प्राइवेट लेबर, तुम कर दो 22,000 पेमेंट के बदला 24,000 कर दो ना, कल उसको छोड़ के तेरे पास है। तेरे अगर 24 के बदला कोई 24.5 दे दे उसके पास है। ये 80% प्रवृत्ति अभी भारतीय में अभी भी है। मतलब तनिक क्षणिक के लिए बहुत कुछ कर बैठे, थोड़ा लोभ के लिए बहुत कुछ कर बैठते हैं ना, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए मर्डर तक भी करते हैं ना। तो ऐसी बात था पहले।
कि भारत में राष्ट्रीय भावना क्या था, एकता का भावना क्या था, भारत के प्रति, देश के प्रति निछावर होने की भावना क्या था, बहुत कम थी। दूसरा जो बोला है, वाकई में जो कंपनी की सेना थी वो बहुत ही प्रशिक्षित थे, बहुत ही होशियार थे, ट्रेनिंग उसको मिला हुआ था ना, और उसके पास बहुत हथियार भी रहते थे। और सी नंबर कह रहा था भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये तो पहले ये क्लियर हो चुका है। उसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अगर जो अच्छा वेतन देता था ना तो अपनी सेवा में लगा सकता था। अगर जो मैं ही कहता कि हमरे यहाँ लगाओ, पैसा इतना दूंगा, तो क्या होता था, वो हमरे यहाँ चलाता ना। तो ये भावना कमी के कारण क्या हो गया, वो कंपनी की सफलता मिली। कौन कंपनी की? ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? फर्स्ट में अधिकार प्राप्त करके ही उन्होंने भारत पर काम करना शुरू किया, तो कौन कंपनी था? तो मैं बोलता हूँ लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, दी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या ऑस्टेंड कंपनी। जी नहीं, ए नंबर आपका लिवेंट, आंसर बताया मनीष सही। लिवेंट कंपनी था जो राजमार्ग के द्वारा क्या क्या था, वो मार्ग के द्वारा, स्थायी स्थल मार्ग के द्वारा भी उसको कहा जा सकता है। क्वेश्चन का क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में बादशाह भारत का कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। डज नॉट इक्वल आपका है, जहांगीर। अकबर होगा। अकबर बादशाह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में लंदन में। क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? क्वेश्चन का आंसर है ए नंबर अकबर, बी नंबर जहांगीर, सी नंबर शाहजहां, डी नंबर औरंगजेब। जहांगीर। कहाँ था? जहांगीर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के समय में हुआ था। कल के सत्र में आप देख लीजिएगा, सब आंसर मिल रहे हैं आपको। 24, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वाह, मस्त क्वेश्चन। कहाँ? सूरत। वाह, एकदम मस्त मस्त। गोवा, बंगाल में हुगली, मार्केट में सूरत। आंसर नंबर डी क्लियर। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? वाह, मजे की बात है, सूरत। आंसर पहले बोलने से पहले आंसर आ जाता मुझे, क्या बात है। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। बहुत मस्त। ऑप्शन सुन लीजिए, विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड अर्थात थॉमस बेस्ट जो बोले हैं 100% उसका सही है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? फिर से सुनिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन, डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। अंग्रेजों ने ना, एकदम 200% आपका आंसर सही है। अब 27 के बाद 28 में चलिए। 28 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चल चुके हैं। वर्ष 1613 में, सन 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? सूरत में। कंफर्म है? डन। मतलब बंगलौर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। डन हो गया, डी नंबर क्लियर। एकदम 200% में चाह रहे हैं आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न
प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी। यहाँ आप लोग फंसे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में जब कंपनी आया तो उसका पहला जो स्टार्टिंग पीरियड था दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था, मतलब कि उसका जो काम का जो प्रेसिडेंसी जो था कहाँ स्थापित था, तो वो आपका जहाँ सर्वप्रथम फैक्ट्री लगाया वहीं उसका होगा। कहाँ लगाया था? 100% सत्य, सूरत। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन चाह रहे हैं हम लोग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? वाह वाह वाह, हाँ आराम से दीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? किससे लिया था? यार, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, डेंसियों ने, पुर्तगालियों ने। मजे की बात है। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए तैयार हो? तनी अपना समन्वय झांप के रखो ना। हथियार को इसे रख लेते तो कैसे काम चलेगा? हाँ, हमको लग रहा है कल सब नोट किया है, अभी सब आगे में रख कर काम कर रहे हो का? देखो तो वो सब जाम के रखने में क्वेश्चन सिर्फ लिखे हैं, आंसर नहीं नोट किए हैं। आंसर मुंह से बोलना है। वाह, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 31। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? अंगियर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। सर जॉन चाइल्ड। क्यों? क्योंकि वो ऐसा हरामीपना किया था। क्या किया था? मक्का मदीना वाला दिया, मुगल साम्राज्य के घेर दिया। कहा तो जो जेबो ठुकरा की करवाओ, गुलामे बना लवाओ, मतलब कि गुलामे बना लेंगे। और किसको? हमको पता नहीं, हमारा जन्म हो लगा कि नहीं हो लगा, हो सकता है होंगे भी, नहीं भी होंगे। मक्का मदीना जाने वाला जो तीर्थार्थ जो थे ना, उसको हज यात्री करने वाले बंदी बना लेना था। बस कौन किया? औरंगजेब। करे भाग यहाँ छोड़वा, मर तो नाटक क्या रानी ना, यही कहने होगा गुस्सा में। कोई काम अगर जो कोई आतंक फैला देता है तो क्या होता है? उसको क्या कहते हो? जी सर, नहीं ना, मार जल्दी जल्दी मार, भगा करा, यही कहते हो। चलो, अब कुत्ता क्या ना भगाते तुमको पता होगा ना। बस बस समझ जाना। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध होने का क्या कारण था? 1 नंबर, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता। 2 नंबर, ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं कि राजगद्दी की जंग। दूसरा, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। तीसरा मतलब चौथा, डी नंबर, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। क्या हुआ था? अंग्रेज ने क्या किया था? हजारों जहाजों को, फ्रांसीसियों की जहाज को क्या कर दिया? आई लव यू बोल दिया ना, कहा हमको तुमसे प्यार है, तुम मेरे पास आ जा। और जब वो बुला लिया तब क्या हो गया? कुछ खास हो गया। खास क्या हो गया? लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई शुरू हुआ तो युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया। कर्नाटक युद्ध कैसे खत्म हो गया था? जब फ्रांसीसी के साथ युद्ध खत्म तो वो भी क्या हो गया था? युद्ध खत्म हो गया था। क्लियर? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे। अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चन आ रहा है। सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। यहाँ लिखल है प्रथम कर्नाटक युद्ध, दिख रहा है जी। तृतीय कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध।
मैसूर युद्ध। अब इसके आगे में दिया है सूची 2 में पेरिस की संधि से अंत। पेरिस के संधि से अंत समझ जाइएगा शॉर्टकट में। ब्रिटिश की हार, ब्रिटिश की हार। सी नंबर में 3 नंबर में अनिनार्क, अनिनार्क क्या है जी, अनिनार्क युद्ध। अगला है एक्स लॉ चैंपल की संधि से अंत। एक्स लॉ चैपल का संधि से अंत। आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, स्पष्ट दिख रहे हैं। अब कूट में दिया हुआ है, कूट में यहाँ डाल दूँ ABCD, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। ए नंबर कूट में है 1 3 4 2, बी नंबर में है 2 4 1 3, सी नंबर में है 4 1 3 2, 4 1 3 2 और 3 1 4 2, 3 1 4 2। अब रमैया वस्तावैया देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध कहाँ हुआ था? आप लोग मिला सकते हैं। एक्स लॉ चैंपल का संधि से अंत के ना, सी नंबर। आप देखिए मैं अभी तुरंत ट्रिक बताया था आपको, किसमें से ये देखना है कि पहला अगर हम कंफर्म है, पहला आया 100% कंफर्म थे, 200% कंफर्म थे क्या कि हमको 4 आएगा, क्योंकि कर्नाटक जो युद्ध हुआ था एक्स लॉ चैंपल का संधि से अंत हो गया ना, और तो हमें ये मौजूद था और इसका आंसर मेरा आ गया 1 का 4। और जब हमें इस कूट में चलेंगे तो 4 वाला पहला कॉलम में कोई नहीं, 1 क्या होगा, अर्थात आंसर भी इसका क्या होगा, यही हो जाएगा, कम समय में बढ़िया काम। क्लियर? अब आगे मिला लूँ। तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से ना, और दूसरा अरे भाई वाह, सामने सामने अनिनार्क युद्ध से। और जो बचा वो किसका है गुलाम, ब्रिटिश की हार से। क्लियर? चलिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना इस चैप्टर में। अच्छा ये बताइए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48, और दूसरा 50 से 52। कौन 50? 1750। तृतीय 58 से 63। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। ये आपका ये क्वेश्चन इधर से है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है। अब इसमें क्या कह रहा है सो आपको कीजिए, सुमेलित नहीं है खोजना है। खोजिए कौन सुमेलित नहीं है। मैं सामने सामने लिख दिया हूँ कि कर्नाटक का युद्ध प्रथम जो है 1746-48, सही है गलत आप खोजिए। तृतीय युद्ध था 1758 से 63, सही है कि गलत है वो खोजिए। 2 नंबर 1752 से 50 से 52, सही है कि गलत है। पानीपत की युद्ध क्या होगा, सही है कि गलत है, आप खोजिए। सी नंबर गलत है। द्वितीय युद्ध ना 1750 से 1752
गलत है। आंसर आपका क्या कितना था? 1749 था 53 ना, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? 52। हमारा क्या हो ऑलरेडी, ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 में चले। अरे बाबा 36 में चले। 36 इंची का सीना ना बहुत ही मायने रखता है फोर्स के लिए। किसका है? राहुल बजाज का और मनीष कुमार। मनीष इतना लंबा है तो फौज में भी जा सकता है, अफसर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। कौन अच्छा लगेगा तुमको? फौज की अफसर जो है शान, अफसरी में जो शान है, शौकत है, वो फोर्स में नहीं है। फोर्स में आन वान है और शान की लड़ाई, शान की लड़ाई, आन वान शान की लड़ाई है। और गांव समाज को सुरक्षित, सुशोभित और उस तरह के हर क्वालिटी का आदमी को देना पड़ेगा, तो अफसर भी बनना ज़रूरी है। अवसरवादी कब होना चाहिए? जब कोई अवसर उठावे, या नुकसान अवसर उठावे या फायदे वाला, तब न अवसरवादी चलता है। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? किन्हों? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, बोरेन, हेस्टिंग। डुप्ले ये ऐसा होशियार बंदा था कि कुछ भी कर सकता था। ये उखपात कुरिफात जो कहो सब था। डुप्ले नामो इसने है डुप्ले, कामो इसने करता था डुप्ले जैसा, ढोलक जैसा। क्या करता था? सब बात में टांग अड़ा जाता था। सब भारत के वाला जितना भी राजनीतिक था सब हस्तक्षेप कर देता। कहता था ये भले हो तो नहीं हो, नहीं भलो, गलत चाहिए। कौन? डुप्ले। आपका आंसर नंबर बी आया, डुप्ले। क्लियर? 37 भी खत्म, 36 खत्म हो गया। 37 में चलिए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार, कहाँ लगाए थे? जी ना 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 ना, सूरत भोली सूरत ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? ना लुई 14वें के शासनकाल, लुई 13वें के शासनकाल, लुई 15वें, लुई 16वें, 14वें 14। बहुत मस्त। आंसर नंबर ए है सही, बहुत राइट, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना गया था? रिसलू, मजारे, कॉलबर्ट, फ्रैंको मार्टिन। कॉलबर्ट को। किसे? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किन्हें माना गया? कॉलबर्ट को। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बोलिए, बोले। बंदेल, चीनसूरा, हुगली, श्रीरामपुर। बोलिए। अरे चीनसूरा और हुगली दोनों होगा। ठीक। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? पटना में कब दिया गया था? बिहार की राजधानी पटना, पटना में कब दिया गया था? 1601, 1632, 1774, 1651। उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ है। 1632 में। याद रखिएगा, पटना में सबसे प्रथम फैक्ट्री लगाने वाला कौन हुआ? डच। कौन हुआ? डच, मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब किया गया? 1632 में। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 42, फ्रांसीसी दक्कन ने क्या कहा? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे? नहीं, दक्कन पर फ्रांसीसी ने कैसे अपना स्थापित नहीं कर पाया शक्ति को? सोच सुनिए, ऑप्शन दीजिए। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ए नंबर। बी नंबर है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली नहीं थी। तीसरी नंबर भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। डी नंबर पांडिचेरी या पुडुचेरी सामरिक केंद्र था। क्या होगा इसका? बी नंबर होगा इसका ऑप्शन, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी अब बोले नहीं। और हम बोले थे नहीं थे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अंग्रेज को फौज नंबर कुछ कूट है, मैं बता दूंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में पढ़ लूँ कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। एक नंबर में दिया है अंग्रेज, नोट करते जाइए। 2 नंबर में दिया है डच। 3 नंबर में दिया है फ्रांसीसी। 4 नंबर में दिया है पुर्तगाल। अब हमको क्रम सजाना है तो कौन सही होगा सो बताइए। 1 नंबर का ऑप्शन है 1 2 3 4। बी नंबर का ऑप्शन है 4 2 1 3। सी नंबर का ऑप्शन है 3 4 2 1। डी नंबर का ऑप्शन है 2 3 4 1। अब हमको बताइए कि किस क्रम में था। बी नंबर 100%। सोच लीजिए, गलत होगा तो 505 रुपया जुर्माना, 1000 दोना है। चलिए, जो आंसर बी बोले 500% सही है। क्लियर? थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो क्या सुमेलित करना है सो हमको बताना होगा ना भाई। तो क्या होगा? फर्स्ट और 2 दोनों में कुछ जिले जगह का नाम है, जैसे पांडिचेरी, गोवा, ट्रांकेबार, संदास, ये कहाँ सब है। और सूची 2 में है डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश मतलब डेन, किससे कैसे संबंध है। तो हम लोग जान लें, पांडिचेरी का संबंध किससे होता है? फ्रेंच से है। किससे है? फ्रेंच से। पांडिचेरी का फ्रेंच से। किसका है? फ्रेंच से। गोवा का संबंध किससे था? याद है? पुर्तगीज से नहीं था, पुर्तगाली से। ट्रान के बार किसके साथ होगा संबंध? डेनमार्क। डेनिश से। ट्रान के बार डेन से था, डेनमार्क, डेनिश। सद्रास जो था कहाँ का था? डच का था। क्लियर? आपका ये 44 नंबर क्वेश्चन क्या हो गए? क्लियर हो चुके हैं। 45 नंबर में चलते हैं। थोड़ा और जोर शोर से बताइए। मात्र 50 क्वेश्चन मैंने पूछूंगा। कितना पूछूंगा? 50 क्वेश्चन। इसमें 52 तक आया हुआ है, देख लूँ। 45 में देखो, उस जगह को पहचान कीजिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यूं क्वेश्चन मस्त मस्त है कि कहना बाहर बाहर हो गया। जगह का नाम बोलिए जल्दी। ऑप्शन दूं? गुजरात, बंगाल, मद्रास, बिहार। मद्रास। मैं बता दूं, सोरा और अफीम बिहार में बहुत उपजाया जाता था। क्लियर? अगला, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु है? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। बिहार में। निम्न यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता
पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? डच, अंत में आए पूछ रहा है। डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। अंत में फ्रांसीसी, क्योंकि आपका ये कूट भी दिखा रहा है कि फर्स्ट माया कौन? पुर्तगाली, सेकंड माया डच, फर्स्ट में थर्ड माया अंग्रेज, सबसे लास्ट आया फ्रांसीसी ना। पुर्तगाल का एक बात था, फर्स्ट माया और गया लास्ट में। पुर्तगाल आया फर्स्ट में लेकिन गया सबसे लास्ट में। सबको भगाने के बाद वो भागा। बहुत होशियार बंदा था। कौन? पुर्तगाली। हो गया क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? 1 नंबर नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम। ये क्या ऑप्शन है? बी नंबर यहाँ दे रहा हूँ। सूरत, मरूच, आगरा। आप लोग चुन लीजिए इसमें से जल्दी। कोचीन, अहमदाबाद, एक ऑप्शन और कौन दे दूँ? पटना। डी नंबर उपयुक्त में सभी, ऑल टू ऑल। कैसे बोले? अरे डी बोले तो कैसे बोले आप लोग? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? बात सही बा। नागपट्टनम में भी किया, चिनसुरा में भी किया, मछलीपट्टनम में किया, सूरत भोली सी सूरत, मरूच में किया, आगरा में किया, दिल्ली बम्बई आगरा, कोचीन में किया, अहमदाबाद में किया, पटना में कर लिया। अर्थात सब किस में कर लिया? ऑल में ऑल कर लिया। क्या हो गया? ऑल में ऑल कर लिया। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 49 में बोलूं, किसने ईस्ट कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है? कंपनी एक क्या है? असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। जहाँ सब कुछ असंगत है। अब बोलता है वॉरेन हेस्टिंग ने, जीबी मैकाले ने, लॉर्ड क्लाइव ने, हेनरी डुनांस ने। जीना है। आपका आंसर होगा जीबी मैकाले ने। कौन में? जीबी मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है। क्या है? असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगति है। कल आप लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर में देखे होंगे, जब मैं स्टार्ट किया था तो ये कथन मिला था। देखे थे, था ना इकोनॉमिक्स में? तो इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन बन गया आपका। हो गया? कुछ ऐसा क्वेश्चन है दो विचार करने के लिए कह रहा है। एक में कह रहा है मृदा के स्वरूप, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? कह रहा है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा या से अंग्रेजी भारत को देन थी? बताइए। केवल एक, दो, तीन, कोई भी नहीं। इस सब ऐसा था ना, कुछ नहीं दिया था। अंग्रेजी सरकार हमको क्या दिया? इस सब में कुछ नहीं दिया जो सो तुम लोग जानते हो, सब लोग जानता है। अंग्रेजी हुकूमत दे दिया ना,
ट्रेन की शुभारंभ किया था ना, कुछ ऐसे ऐसे वो काम को जो है उन्होंने क्या दिया, अंजाम दिया, जो हम लोगों के लिए अभी भी फायदेमंद है। चाय नहीं पीते थे, चाय पिलाना सिखा दिया हम लोग को ना। चीनी से जानवे करते हो ना कितना बड़ी बीमारी होते हैं, डायबिटीज़, जो ज़िंदगी और मौत से लड़ता है। चीनी तो खाना ही नहीं। मैं कल परसों या कुछ दिन पहले मैं देखा था, एक स्वामी बोल रहे थे चीनी नहीं खाना चाहिए। अब वाकई में चीनी में बहुत ही खतरनाक होता है। खाइए। पहले भारतीय लोग क्या खाते थे जानते हो? गुड़, शक्कर ना। अभी भी यूपी में जाओगे तो किसी दरवाजे पर जाओगे तो पहले शक्कर का ढेली मिलेगा और 1 गिलास पानी मिलता है। मैं गया था घूमने के लिए कुछ साथी के यहाँ, तो ये स्वागत देखा था, बहुत जगह गया था, गांव मोहल्ला होता है ना वहाँ घूमने के लिए। तो इतना एक छोटा सा कौली में प्लेट में 4 मतलब इतना टुकड़ी लाता था शक्कर, जिसको गुड़ कहते हैं हम लोग, और 1 गिलास पानी। उससे क्या होता है, एक तो ये भी हो गया कि मेरे जो अतिथि देवो भव ना, अतिथि आए हैं तो मुंह मीठा भी कर दिए, और साथ साथ गुड़ के फायदे ढेर सारे हैं। गुड़ का स्टेटस जाके देख लो, पूरा स्ट्रक्चर समझ जाओगे गुड़ खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। कुछ भी खाइए, खीर भी खाइए, तस्मे भी बनाइए, गुड़ डालिए। रोटी के साथ खाना है, चीनी नहीं खा के गुड़ डालिए। और क्या क्या खाते हैं चीनी में? रसगुल्ला, उसमें भी डाल दिया कीजिए गुड़। क्या? चलिए, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।